नमस्कार दोस्तों। आप लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। पोस्ट ऑफिस की जीडीएस भर्ती की पहला लिस्ट आ गया है। मैं बात कर रहा हूं शेड्यूल 2 30,041 पदों की दोस्तों। टोटल पहला लिस्ट में ना 30,041 पद था, लेकिन 29,920 बच्चों का नाम आया है। इस बार का जो कटअप आया है ना, वो थोड़ा चौंकाने वाली है। और आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर भी है, वो आप लोगों को आगे पता चल जाएगा दोस्तों। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि हर बार जो कटअप होता था ना, जितने भी हिंदी राज्य के हैं, वो 100 के आसपास ही रहता था, 100 ज्यादातर रहता था। लेकिन इस बार 100 से नीचे है, यानी कि आने वाला लिस्ट में आपका कटअप कम आने की संभावना है। और आएगी ही आएगी कम कटअप। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, आगे आप लोगों को बताता हूं। बस मेरा एक ही मांग है आप लोगों से, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा दोस्तों। साथ ही साथ कटअप कुछ राज्यों में इतना कम गया है ना कि सोच नहीं सकते आप दोस्तों। क्योंकि आप सभी को पता है कि कोरोना काल में इतना हाई हाई परसेंट गया था, लेकिन फिर भी कुछ राज्यों में इतना कम कटअप गया है कि देख करके ना, आप तो थंबनेल में देख लिए होंगे तो चौंक जाएंगे। तो चलिए एक एक करके आप लोगों को बताने वाला हूं दोस्तों। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और मैं बात कर रहा हूं दोस्तों कुल पद 30,041 पदों वाली वैकेंसी की, जिसका पहला लिस्ट आ गया है। ठीक है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट। और इसमें 29,920 बच्चों का नाम आ गया है। जिन बच्चों का नाम आया उनको बहुत बहुत बधाई, और जिनका नाम नहीं आया है वो सब्र रखे। अभी बहुत सारा लिस्ट आने वाली है, क्योंकि 31 दिसंबर तक इसका लिस्ट आएगी। तब खुशखबरी है आप सभी के लिए दोस्तों। ठीक है, तो वेट कीजिए। ठीक है, और कटअप की बात करूं इस बार, तो देखिए हमेशा क्या होता था, कटअप 100 के आसपास। पहला लिस्ट मतलब आंख बंद करके सब विश्वास कर लेते थे कि 100 या 98 या 99 उसी के आसपास आया होगा। लेकिन इस बार दोस्तों 50%, 55%, 60%, 63, 75, 78, 79, 80% में भी सिलेक्शन हुआ। इसके अलावा 81, 82, 83, 84 ऐसे भी सिलेक्शन हुआ है। आप सभी राज्य का लिस्ट निकाल करके चेक कर सकते हैं दोस्तों। एक चीज आपको मैं बहुत ही बड़ा बात ये बताने वाला हूं। सबसे पहले तो आप लोगों को यह बताऊंगा कि हर एक स्टेट में कितने कितने बच्चों का नाम आया हुआ है। लेकिन उससे पहले एक चीज बता दूं, हमेशा क्या होता था, कटअप जो होता था ना, कटअप कटअप के बारे में बात कर रहा हूं, वो हिंदी राज्य में जितने भी जहां जहां पे हिंदी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, वहां का कटअप 100 के आसपास ही रह रहा था। चाहे वो बात कर रहा हूं 40,000 वाली पोस्ट की, चाहे वो 12,000 वाली पोस्ट की। लेकिन इस बार 30,041 पद में जो ज्यादातर फेक कैंडिडेट अप्लाई करते थे ना, वो कम किए हैं फेक अप्लाई। मतलब इसका मतलब यह है कि दोस्तों आप लोगों का जो आने वाला लिस्ट है ना, आगे जो सेकेंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट, फोर्थ लिस्ट, उसमें डेफिनेटली कटअप बहुत ही नीचे आएगा। मैं क्यों बोल रहा हूं दोस्तों, आप लोगों को खुद देख सकते हैं। बिहार राज्य का आप समिति देखे होंगे कि इससे पहले जितने भी भर्ती में लिस्ट आए हुए थे, वो सभी में कितना था, 100% कटअप था। ठीक है, आप सबको पता है। लेकिन इस बार कितना, 97, 98% में नाम आया हुआ है। तो सोच सकते हैं वो तो उतना है, फिर वो धीरे धीरे कम होगा। ठीक, वैसे ही हर एक स्टेट में हुआ है दोस्तों, हर एक स्टेट में। हाँ, माना कि हरियाणा पंजाब को छोड़ करके और राजस्थान में इस बार क्या किया है, हरियाणा में कम पोस्ट था तो हरियाणा वाले कैंडिडेट क्या किए हैं, पंजाब राजस्थान से अप्लाई किए, इसकी वजह से वहां पे थोड़ा कटअप ज्यादा गई है। और वैसे सेम हिमाचल में। तो आप लोग घबराइए नहीं, कटअप तो कम आना ही आना तय है, कम होना ही होना। एक दो राज्य को छोड़ दो, जैसे कि हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, बाकी सभी राज्य में कटअप कम जाएगी दोस्तों सेकेंड लिस्ट से। आगे आप लोगों को चलिए बता देता हूं कि किस राज्य में कितने बच्चों का नाम आया हुआ है। तो सबसे पहले आप बात करते हैं इस बार का कटअप का। आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में पता नहीं 2 बार से क्या हो रहा है दोस्तों, वहां पे 100 ही कटअप जा रहा है। पता नहीं बच्चे कैसे अप्लाई कर रहे हैं और ज्वाइन नहीं करते। मैं एक चीज देखा हूं दोस्तों, देखिए जितना वैकेंसी उतना तो मेरिट लिस्ट आ रहा है, लेकिन ये कैंडिडेट अप्लाई करते हैं तो ज्वाइन नहीं करते। क्यों नहीं करते? अरे आप लोगों का अगर किसी बच्चे का अगर मेरिट में नाम है, अगर उसको ज्वाइन नहीं करना है तो फॉर्म ही ना भरो भाई। क्योंकि इससे क्या है, एक लिस्ट नीचे खिसक जाता है, ये बात आप जान लो। ठीक है, तो चलिए आंध्र प्रदेश में 1,053 बच्चों यानी कि 1,053 बच्चों का नाम आया है। असम, असम 847 यानी कि 847 कैंडिडेट का नाम आया है। यहीं पे सबसे कम कटअप गया है दोस्तों। 50%, 55, 60, 63, 75% में भी सिलेक्शन हुआ है। आप जा करके देख लो। मैं देखा ना रिजल्ट, मैं खुद चौंक गया दोस्तों कि ऐसा भी हुआ इस बार। नहीं तो आप सभी को पता है कि जितने भी राज्य हैं सबका फर्स्ट लिस्ट तो 100 के आसपास जाता है। क्योंकि मुझे लगता है कि वो लोग ऐसे ट्राई देखने के लिए ऐसे अप्लाई कर देते होंगे।
लेकिन इस बार उनकी संख्या कम हुई है, सबसे अच्छी बात यही लगा मेरे को। ठीक है, उसके बाद बिहार 2293 कैंडिडेट का नाम आया है, यानी कि 2293 कैंडिडेट। छत्तीसगढ़ 720 बच्चों का नाम है, यानी कि 720 कैंडिडेट का नाम आया है दोस्तों। ठीक है, दिल्ली 22 कैंडिडेट, गुजरात 1850 कैंडिडेट का नाम आया है टोटल। और इसमें दोस्तों एक चीज बता दूं, 1850 में क्या है कि सबसे अच्छा, सबसे सेफ जोन बोले तो यही है गुजरात, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों कट ऑफ हमेशा की तरह कम जाती है। आपका अगर 85% है ना तो आप सेफ है, आपका डेफिनेटली आ जाएगा। 82 83 तक यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है। अभी लिस्ट बहुत आने वाली है, तो आप घबराइए नहीं अगर इस राज्य से है, क्योंकि मेरे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनका कमेंट गुजरात राज्य से आते हैं। तो जो मुझे देख रहे हैं ना वो अभी सेफ है। अगर आपका 80+ है ना तो आपका मेरिट में आने का चांस है। ठीक है, आगे लिस्ट आने वाली, अभी में इतना कम कटअप हो गया है तो आगे लिस्ट में डेफिनेटली कटअप कम जाएगी। ठीक है, इसके बाद आ गया हरियाणा। हरियाणा का तो बात ही कुछ और है दोस्तों। वहां के बारे में तो मैं आप लोगों को पहले से ही बताते आया हूं कि वहां पे कटअप हाई जाती है और हमेशा जाती ही है। ठीक है, चाहे वो साइकिल 5 हो, साइकिल 4 हो, मैं हमेशा से बोलते आया हूं। ठीक है, हरियाणा में 215 लिस्ट में नाम आया है, लेकिन वहां पे 100 पीडब्ल्यूडी को छोड़ करके सभी जगह कट ऑफ 100 जाती है। और एक चीज और बता दूं, जितने भी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, ठीक है, अगर आपने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है ना जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट, तो बनवा लो। ईडब्ल्यूएस मान लीजिए एग्जांपल दे रहा हूं, दूसरे राज्य में 100 कट ऑफ गया है तो ईडब्ल्यूएस का वहां पे 94 से लेकर के 95 में सिलेक्शन हुआ है। आप लिस्ट में जाकर के चेक कर लीजिए, क्योंकि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के बारे में बहुत सारे कैंडिडेट को पता ही नहीं है। ठीक है, तो ये बात आप जान लो दोस्तों। ठीक है, दूसरे बात हिमाचल प्रदेश। हिमाचल में 418 कैंडिडेट का नाम आया है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में 300 कैंडिडेट का नाम आया। यहाँ पे भी आप सभी को बता दूं, जितने भी जहां पे आप अप्लाई कर रहे हो लेकिन जनरल कैटेगरी कैंडिडेट है तो हो सके तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाने का कोशिश करो। अगर बन जाती है तो दूसरे राज्य के मुकाबले कटअप कम जाती, साथ ही साथ अदर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में भी फायदा मिलता है इसका। और फायदा ये होता है कि 10% आपको रिजर्वेशन मिलेगा, जैसे SC ST OBC कैंडिडेट को मिलते हैं वैसी। ठीक है, झारखंड में 529 कैंडिडेट का नाम आया है। कर्नाटक में 1714 कैंडिडेट का नाम आया है। केरल में 1508। मध्य प्रदेश में 1563। सबसे ज्यादा आप सोचिए 1563 बच्चे आए। यहाँ पे भी 97 90, मतलब देखिए हिंदी राज्य जैसे कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश हो गया 95+ है, तो आप लोगों का फर्स्ट लिस्ट में आने का संभावना रहता है। तो आप लोगों का 90 ऊपर है ना, तो आप लोगों का मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सभी राज्यों में प्राय आ जाता है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद हो गया महाराष्ट्र। 89 93 92 में सिलेक्शन है। आप जा करके चेक कर सकते हैं। मेरा बहुत सारे व्यूवर्स महाराष्ट्र राज्य से हैं, तो उन लोगों को पहले ही मैं बोल दिया था कि महाराष्ट्र से आप भर रहे हो, चाहे कोई सा भी डिस्ट्रिक्ट है तो देख के भर देना, आपका आ जाएगा अगर परसेंट ठीक ठाक है तो जितने भी भरे थे उनका अभी तक मेरे ख्याल से, अगर वो लोग पोस्ट प्रेफरेंस सही किए होंगे ना, अच्छा से किए होंगे ना, तो उनका आ गया होगा। ठीक है, अब नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो 432 कैंडिडेट का नाम आया है। इस बार क्या हुआ, नॉर्थ ईस्ट में कुछ जगह को छोड़ करके कटअप कम आया है। ठीक है, कटअप हाई गया है। क्यों? क्योंकि वहां पे सीट कम था और जितने भी अदर स्टेट के कैंडिडेट जिनका परसेंट अदर स्टेट में नहीं आता था नाम, वो वहां जाकर के अप्लाई किए और उनका नाम आ गया है दोस्तों। और अगली भर्ती में नॉर्थ ईस्ट में डेफिनेटली ज्यादा आने वाली है। और जो चौथी लिस्ट आने वाली है ना, चौथी लिस्ट के बारे में बता रहा हूं, 12,828, उस लिस्ट में अब जैसे ही आएगा ना तो नॉर्थ ईस्ट के रिजल्ट को खोल के देख लेना। आप लोगों को इतना कम कटअप में सिलेक्शन देखने को मिलेगा ना, आप सोच नहीं सकते होंगे। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में चौथी लिस्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, 12,828 पोस्ट का, उसमें बहुत ही कम कटअप जाने वाला है, मैं अभी से बोल दे रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, इसके बाद है उड़ीसा, 1279 यानी कि 1279 बच्चों का नाम आया है। 83 84 86 में सिलेक्शन हुए हैं। पंजाब 336 बच्चों का नाम आया है। राजस्थान की बात करो तो 2028 कैंडिडेट का नाम आया है। तमिलनाडु की बात करो 2994 बच्चों का नाम आया है। तेलंगाना की बात करो तो 960। जितने भी साउथ राज्य है ना, एक दो को छोड़ के बाकी सब में अगर आपका 95% है ना, तो आप मेरिट में पहला लिस्ट में आपका नाम प्राय आ जाता है दोस्तों। ये बात आप सभी को पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में 3077 कैंडिडेट का नाम आया है। उत्तराखंड में 5519, वेस्ट बंगाल में 2111। अब देखिए
इस राज्य में पीडब्ल्यूडी आप जहां से भी अप्लाई करते हो आपका कटअप कम जाता है। तो आप जहां भी कैंडिडेट हो तो आप अगर अप्लाई, आपका फर्स्ट डिवीजन भी है ना, तो आप अप्लाई कर दिया करो पीडब्ल्यूडी का, क्योंकि पैसा 1 रुपया लग नहीं रहा है। आप जरूर फॉर्म फिल कर दिया करो, क्योंकि वो पीडब्ल्यूडी का नाम मेरिट में आ जाता है दोस्तों। किसी भी प्रकार का आपको अगर सवाल है आपके मन में तो कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आप लोगों का राय जानना जरूरी रहता है और साथ ही साथ आप लोगों को नई नई भर्तियों की जानकारी मिलते रहेगी। और इस भर्ती में देखिए, मैं हमेशा से बोलता हूं, चाहे आप एक बार ट्राई तो करो, ट्राई करना मत छोड़ो दोस्तों, लेकिन ये मेरिट बेसिस वैकेंसी है दोस्तों। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनका नाम मेरिट में नहीं आया है, वो निराश हो गए होंगे, लेकिन उनको निराश होने की जरूरत नहीं है। इसका सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट, फोर्थ लिस्ट, फिफ्थ लिस्ट तक आता है। इस बार 6th लिस्ट तक आने की संभावना है, क्योंकि सितंबर के फर्स्ट वीक में इसका फर्स्ट लिस्ट आ गया है, तो स्वाभाविक सी बात है सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6th लिस्ट तक आने की संभावना है। और आप लोग घबराइए नहीं, आ जाएगी। तो आप लोगों के पास अभी टाइम है और अभी लिस्ट आने वाली है, वेट कीजिए। साथ ही साथ नई नई भर्तियों की तैयारी करते रहिए दोस्तों। रेलवे वगैरह में बहुत सारे विभाग में भर्ती आने वाली है सेंट्रल गवर्नमेंट की। किसी प्रकार के अगर सवाल है आपके लिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। और एक चीज बता दूं, कुछ भी हो जाए हिम्मत नहीं हारने का। हिम्मत जिस दिन हारे टूट जाओगे। हिम्मत नहीं हारो, आज फेल हुए हो ना तो कल पास होगे ही होगे, ठीक है। मैं एक बार बता दूं दोस्तों, अभी ये मेरिट बेसिस है, मान लो इसमें नाम नहीं आया, अभी तो और लिस्ट आने वाले हैं ना, मान लो उसमें भी नाम नहीं आया, अरे कंपटीशन वाला एग्जाम भी तो होने वाला है, उसका भी तो तैयारी करते रहो दोस्तों, आपका होगा ही होगा। अगर मन में जिस दिन आप हार गए उस दिन कुछ नहीं होने वाला, मन जीत गया तो सब कुछ जीत गया दोस्तों। अभी एक बंदा आईएएस का इंटरव्यू वाला का तो आप सभी को पता है, वो साफ एकदम सीधा सीधा बता दिया वो बंदा कि मेरा नहीं होगा सोचता था, लेकिन मैं दिलाया तो हो गया बोल करके। तो ये बात आप जरूर ट्राई करते रहिएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जुड़ जाइए दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई गवर्नमेंट जॉब, नई सरकारी नौकरी के अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।